हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सेफ़ होंगे। और काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा मौसम की प्रॉब्लम्स थी और अभी भी गला कुछ ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी गैप हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो बना ली जाए। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एरिक्सन साहब ने अपनी जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसकी 8 अवस्थाओं में उनको क्या किया है, बांटा है। तो आठों अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने जो अपनी पुस्तक है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि एरिक्सन की कौन सी बुक में 8 अवस्थाओं का वर्णन है, तो वो कौन सी है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, आपको याद रखना है। तो उन्होंने 8 अवस्थाओं में डिवाइड किया है, मतलब कि हर एक अवस्था का विस्तृत वर्णन किया है, जो कि इससे पहले फ्रायड दे चुके थे। फ्रायड के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया है, विस्तृत किया है पूरे जीवन काल में। तो एरिक्सन साहब ने बताया है कि प्रत्येक मनोसामाजिक संक्रांति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही तत्व होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत की पहली अवस्था, जिसका नाम है शैशवावस्था, और यह विश्वास बनाम अविश्वास के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए इसकी टाइमिंग की बात करते हैं। तो 0 या 1 वर्ष से लेकर 1.5 वर्ष तक होती है। तो इसमें क्या होता है कि जिन बच्चों के माता पिता उनसे बहुत अधिक प्यार करते हैं, तो बच्चों में विश्वास नाम का जो भाव होता है वो विकसित होता है। तो ये तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक बात हुई। और दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता है, उनके अंदर क्या होता है, हीन भावना आ जाती है, वो हमेशा रोते बिलखते रहते हैं। तो इन बच्चों के अंदर कौन सी भावना विकसित होती होगी, अविश्वास की। ठीक है। तो जिससे उसे दूसरों के बारे में शक तथा दूसरों से अनावश्यक डर उत्पन्न हो जाता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो यदि बच्चे की केयर हो रही है तो उनके अंदर विश्वास नाम का जो भाव है वो पैदा होगा। यदि बच्चों को निगलेक्ट किया जा रहा है, उनको बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही, तो उनके अंदर कौन सा भाव विकसित होगा, अविश्वास का। जिससे क्या होता है, वह हमेशा दूसरों के बारे में शक करता है और अनावश्यक रूप से डरा हुआ होता है, जिससे उसके अंदर अनहेल्दी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। अब आइए बात करते हैं हम दूसरी अवस्था की, इसका नाम है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या फिर शक, है ना। तो इस अवस्था की जो टाइमिंग है वो होती है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक। तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसके नाम से ही क्लियर है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। यदि बच्चे को कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो उसके अंदर एक भावना विकसित होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि जो दैनिक काम होते हैं, जो 1 साल से 3 साल तक के बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं कि हम लोग जो कार्य करते हैं उसको कॉपी करके वो कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे कि वह खाना खाना, कपड़े खुद के स्वयं पहनना, और दैनिक कार्य को जैसे कि वो शर्ट पहन रहा है तो वो कहेगा नहीं मैं बटन लगा लूँगा, कुछ भी जैसे हम उनको पानी दे रहे नहीं मैं ले लूँगा। तो इस टाइप से बच्चे करते हैं। तो हमें क्या होता है कि हमें उनको करने देना चाहिए, हम यही सोचें कि वो स्वतंत्र करने के लिए। तो क्या होता है, इससे बच्चे में एक भावना विकसित होती है कि वो कुछ भी कर सकती है और वो आगे उससे ज़्यादा बेटर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, यदि हम उसको, वो कोई भी काम करे, हम उसको एक झपाड़ा लगा दें, ठीक है, उसको डांट दें कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें नहीं करना, तो और तुम ऐसा नहीं कर पाओगे कुछ भी, तो उनके अंदर एक लज्जाशीलता की जो नेगेटिव वो भाव है वो पैदा हो जाता है। और फिर वह आगे चल के भी कुछ कार्य करने की कोशिश करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये भाव पैदा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उससे अपने आप पर शक होने लगता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। अब आइए बात करते हैं तीसरी अवस्था की, जिसको हम जानते हैं पहल बनाम दोष के नाम से। तो इसकी टाइमिंग है 3 से 5 या 6 वर्ष। तो क्या होता है, इस वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है ना। तो उनमें जो जिज्ञासा होती है वो भी बढ़ जाती है। अब वो क्या करते हैं कि जो उनके चारों ओर की चीज़ें हैं, वातावरण की चीज़ें हैं, वो उनका अन्वेषण करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो उसको वो तोड़ देंगे, है ना, फिर जोड़ेंगे। कोई भी मतलब महंगी से महंगी चीज़ें हों तो वो उसको क्या करेंगे, तोड़ फोड़ के उसको एकामिक कर देते हैं। तो हम लोग क्या होता है कि माता पिता कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, तो उनके अंदर एक दोष का वो भाव पैदा हो जाता है कि अरे मैं तो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यदि मुझे डांटा गया तो हो सकता है मैं आगे नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को। तो माता पिता को क्या चाहिए कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, है ना।
उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ आपने अच्छा किया, आप और इससे बेटर करो और क्या हो सकता था इसमें। तो इससे बच्चे के अंदर पहल की जो भाव है वो विकसित होगा। और इसके विपरीत यदि आपने डांटा मारा कुछ भी किया तो उनके अंदर दोष की भावना विकसित हो जाएगी कि वो कुछ नहीं कर सकते, फिर वो कुछ करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, है ना। तो ये हो गया पहल बनाम दोष। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट अवस्था की, जो है परिश्रम बनाम हीनता। इसको स्कूल अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इसको मनोसामाजिक विकास में चौथी अवस्था कहा गया है। तो इसकी जो टाइमिंग या फिर आयु काल है वो है 6 साल से लेकर 12 साल तक। तो इस अवस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इस आयु में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप जो भी काम कर रहे हैं तो वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो 12 साल के हो चुके होते हैं। अब क्या होता है, यदि माता पिता उनके इस परिश्रम करने के भाव को प्रोत्साहित करते हैं और उनको बेटर और इस परिस्थितियाँ पैदा करते हैं कि वो और अच्छे से मेहनत करे और अच्छा करे, तो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी और लगनशील हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम नेगेटिव वे की बात करें तो उसमें क्या होता है, यदि आपने बच्चा कोई भी काम कर रहा है, आपने उसको डांट दिया कि नहीं हटो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कुछ मतलब कि, तो उसके अंदर क्या होता है कि नेगेटिव भावनाएं पैदा हो जाती हैं, हीनता की भावना उसके अंदर जन्म ले लेती है। उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर वो कुछ करने की कोशिश करेगा भी नहीं, है ना। तो कौन सा भाव उसके अंदर विकसित हो जाता है, हीनता का, कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो एक है पॉजिटिव, अगर हम उसको बढ़ावा देंगे तो वो परिश्रमी बन जाएगा, और उसको हर काम करने से रोकेंगे टोकेंगे डांटेंगे तो उसके अंदर कौन सा भाव विकसित हो जाएगा, हीनता का। तो ये तो हो गई रिक रिक्सन की चौथी अवस्था। अब अभी 4 अवस्थाएं और बाकी हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।